के साथ क्या समझते हैं, तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। फरवरी था, समझ रहे ना, 22 को फरवरी में हराई कर दिया 22 को पुलिसकर्मी को, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे का मन में था कि सर असहयोग आंदोलन के बारे में काहे नहीं बता रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन है भारत में, जो अंग्रेजों को बहिष्कार करने के लिए, अंग्रेज को पूरा यहाँ से उसके जिला में भेजने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन किया गया था। तो भाई असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था बच्चों? तो ध्यान से सुनिए, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण था, सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 के शुरुआत हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के देखभाल में हुआ था, उन्हीं के निगरानी में हुआ था असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अब उसमें चौरी चौरा कांड के बात कर रहे हैं कि चौरी चौरा कांड क्या आता है। क्वेश्चन पूछा सर, कोई बच्चा हमसे बोला था कि सर चौरी चौरा कांड है क्या? तो चौरी चौरा पहले क्या आता है? चौरी पहले स्त्रीलिंग है, तब क्या आता है? पुल्लिंग, चौरी चौरा, ठीक है। छोरा छोड़ी ना, चौरी चौरा, ठीक है। ये स्थान के नाम है, क्या है? जगह का नाम है। यहाँ पे कितना चौरी चौरा कांड में यहाँ पे क्या 22 गो पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। कै गो? 22 गो। इस जगह पे चौरी चौरा जगह कहाँ पे मालूम है? जब आप जाइएगा गोरखपुर से, जब निकलिएगा गोरखपुर से जब जाइएगा तो एगो स्थान है चौरी चौरा, जगह का नाम है, ज्यादा बड़का ना है, छोटी चुकी है। अब वहां पे वहीं पे 22 गो पुलिसकर्मी को जला दिया था। तो अब आइए हम आपको शुरू से बता देते हैं। असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, जब असहयोग आंदोलन, उस समय पूरा देश भर में, असहयोग मतलब समझते हैं बहिष्कार करना, अंग्रेजों का सामान के बहिष्कार करना। जैसे में स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थी क्या करता था, वहां पे पढ़ने नहीं जाता था। लगभग 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट पढ़ने नहीं जाता था। आता था टीचर, अब बैठ जाता था, बैठ के क्या करता था? देखता था। और कोई भी बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए, तो टीचर किसको पढ़ाएगा? उसी प्रकार से कोर्ट में भी, क्या कोर्ट में भी जज बैठल, गोरा वाला, गोरखा अंग्रेज सब था, बैठल है चुके। अब वकील आके लड़बे नहीं करेगा, तो फिर कोर्ट में जज क्या करेगा बैठ के? इस प्रकार से अब कोई कोई अंग्रेज जाता था हजाम के पास दाढ़ी बनवाने, केस कटवाने, जैसे ही जाता था, ओ ठाकुर जी बाल काट दीजिए, मेरा बाल काट दीजिए। तो जब कहता था तो हजाम क्या करता था, ठाकुर नाई सब क्या करता था, कोई चीज छुरा सब धरा देता था, ये लो अपने से काट लो, वहां से भाग जाता था। इस प्रकार से बहिष्कार होता था। क्या होता था? इस प्रकार से बहिष्कार होता था, किसका? अंग्रेज के। उसी समय की एक बात है, चौरी चौरा नामक एक जगह था, अभी गोरखपुर से जाइएगा तो इसका रेलवे स्टेशन है, वहां पे प्रदर्शनकारी को पुलिस वाला रोक रहा था, ठीक है, कि तुम हिंसा या कोई आंदोलन नहीं करोगे। तो वहां पे प्रदर्शनकारी थे, मान लीजिए हमारे साथ 50 गो आदमी रहेगा, तो मेरा सीना कितना ऊपर रहेगा, हम कुछो कर सकते हैं। मान लीजिए 50 गो, 100 गो, 200 आदमी रहेगा, तो जब वहां पे आंदोलन हो रहा था उस समय 200-300 आदमी था। कितना था? 200-300। तो पुलिस वाला 22 गो 25 गो था, टोटल पुलिस 25-26 गो था, लेकिन 22 के जिंदा जलाया और सब भाग गया, ठीक है। तो वहां पे मना किया, तब अभ्यर्थी सब क्या किया? अभ्यर्थी नहीं, प्रदर्शनकारी, स्टूडेंट, किसान उसान सब था आंदोलन में। पुलिस वाला के थक पियाने लगा। जब महात्मा गांधी बोले थे कि असहयोग आंदोलन जो चला रहे हैं उसमें हिंसा नहीं करना है, मतलब मारपीट नहीं करना है, चुपचाप अपने हक की लड़ाई लड़ना है। लेकिन वहां पे भीड़ प्रदर्शनकारी क्या करने लगे? पुलिस के थपथप मारने लगे, जो भी अंग्रेज के पुलिस था उसको थपथप मारने लगे। जब मारपीट हुआ उस समय, तो पुलिसकर्मी वहां से क्या किया? भाग गया। भाग के कहा गया? जेल में घुस गया, अंदर से ताला मार लिया। अब तब भारतवासी को बोल रहा था, भारतीय जो भी प्रदर्शनकारी थे आंदोलन में, उसको अंगूठा दिखा के बता रहा था, अब मारा, अब कैसे मारेगा ओ इंडिया, अब कैसे मारेगा। तो भला उला था, ईटा उटा रख लेता, उसे चला उला करता था। अब जेल बड़का होता है, जेल कितना बड़का होता है। अब बताइए जेल बड़का होता है तो उसमें कहाँ तक हाथ पहुंचेगा, लाठी पहुंचेगा। तो इंडिया वाला अपने दिमाग में सोचा कि रोको, गोरखा सबके कौन उपाय करते हैं, ले आया घोड़े से बड़का ताला, अब बाहर से ताला मार दिया। क्या कर दिया? बाहर से ताला मार दिया। तो अब गोरखा सब बोल रहा है, हे मैन ये क्या कर रहे हो? अंग्रेज सब, पुलिस वाला कह रहा है कि क्या कर रहा है? तो बोला रुक ताकि हम देखो। इधर जेल में घुस के तू अंदर अपना आप के हीरो बन रहा है। ताला मार दिया, मटिया तेल लाया और फेंक दिया जेल के अंदर। अब 22 गो पुलिसकर्मी को, कितना? 22 गो पुलिस को जिंदा जला के
भूज दिया। वो दिन कौन था? 5 फरवरी 1922। कब का दिन था? 5 फरवरी 1922। बहुत बच्चा के मन में आता है कि चौरा कांड तो हुआ था 4 फरवरी के, लेकिन बुड़बक आंदोलन 4 फरवरी के वहां पहुंचल था। चौरी चौरा जगह पे आंदोलन पहुंचल था, आंदोलन हुआ नहीं था। 5 तारीख को मान लीजिए वहां भीड़ पहुंच जाएगा तो फेमस हो जाएगा? नहीं, फेमस हुआ कब? जब 22 गो पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। उस समय से इतिहास में इसका नाम चलने लगा चौरी चौरा कांड। ठीक है, जब चौरी चौरा कांड घटा तो महात्मा गांधी के सुन के तब माथा ठनक गया। वो बोले कि अभी हमारे भारत के जो नागरिक है असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किए? 12 फरवरी 12 फरवरी क्या, सॉरी, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्योंकि जहां हिंसा हो जाता है समझिए वो आंदोलन टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। अब मान लीजिए कि महात्मा गांधी के, मान लीजिए अंग्रेज सब गुलाम है। सबसे पहले हम लोग, भारत क्या है? उपनिवेश मतलब गुलाम है। किसका? अंग्रेज का। मान लीजिए वो तोत ले आके भारत पे मार देता, अब क्या कीजिएगा? मान लीजिए महात्मा गांधी को मार दिया जाएगा तो आंदोलन सक्सेसफुल होगा? तो सोचे कि अगर हिंसा फैलेगा तो अंग्रेज सरकार है कभी भी हमारे आंदोलन को दबा सकते हैं, जिसके कारण से महात्मा गांधी कम बड़ का दिमाग वाले थोड़े थे। सोचिए कि एक आदमी के पीछे पूरा भारत था, तो कम तेज थोड़े थे, कम दिमाग के थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने स्थगित कर दिया। ठीक है, स्थगित कर दिया। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा, वही चौरी चौरा कांड में। हालांकि महात्मा गांधी के चौरी चौरा कांड में हाथ नहीं था, वहां पे थे भी नहीं महात्मा गांधी। ठीक है, लेकिन वो सोचे कि मान लीजिए हमारे देश के वासी है सुभाष चंद्र बोस, अगर उनको उठा के टांग के ले जाके अंग्रेज सब मार देता तो आंदोलन कहीं सक्सेसफुल होता, भारत कहीं आजाद होता। तो इसके लिए महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। कितना? 6 साल के लिए। 6 साल के लिए जेल उनका सजा सुनाया गया था, लेकिन 6 साल काटे नहीं थे क्योंकि महात्मा गांधी बहुत कछुआ थे। हल्का जेल में गए, तबियत खराब हो गया तो वो क्या करने लगे? काट दिए। 4 आदमी उठा के उनको यहाँ से वहां ले जाने में लगता था। ठीक है, तो 2 साल में अंग्रेज क्या किया? उनको रिहा कर दिया। अंग्रेज पुलिस प्राधिकारी जो है बोला कि ऐसा नेता कहूँ जेल में मर उड़ जाएगा तो लेना के देना पड़ जाएगा। उनको 2 साल में निकाल दिया। तब वहां से निकले, तब वो फिर 1922 में कांग्रेस अध्यक्षता में लिए, तब खिलाफत आंदोलन में जाके वो असहयोग को खिलाफत मिलाए थे। लेकिन चैप्टर अलग हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तुर्की के विभाजन के लिए हुआ था। उसका मुख्य पात्र दिया जाता है खलीफा को। ठीक है ना, तो अगला वीडियो में बताएंगे। आज आप लोग ये समझिए कि कोई पूछेगा एग्जामिनर कि चौरी चौरा कांड से आप क्या समझते हैं, कब हुआ था? तो एक ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी नहीं, 5 फरवरी। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा नामक स्थान पे, आज भी वहां पे ज्यादा बड़का ना है, छोटी चुके गांव जैसा है, लेकिन वहां पे क्या आज भी स्टेशन बनाया हुआ है, वहां स्मारक बनाया हुआ है। ठीक है, वहां पे 22 पुलिसकर्मी थे। देखिए हम कुछ तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। ये क्या है? चौरी चौरा है, यही है। ये 5 फरवरी FEB फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद 5 फरवरी हुआ। आज देखिए 12 फरवरी FEB क्या? 1922। इसमें क्या असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, मजबूरी में स्थगित करना पड़ा। तो कोई टीचर कोई किताब में पढ़ाता है 4 फरवरी, तो नहीं, 4 फरवरी चौरी चौरा नामक स्थान पे आंदोलन पहुंचा था। लेकिन उस दिन आंदोलन पहुंचने से कुछ ना हुआ, पुलिस वाले को थपथैया कर रहा था। कौन कांड हुआ? वो 5 फरवरी के हुआ। ये 22 को पुलिसकर्मी को जिंदे जला दिया है। देखिए, जिसके नाम से विख्यात हो गया, इतिहास में आज पढ़ने के लिए मिलता है। तो एग्जाम में पूछता है आपको कि चौरी चौरा कांड से आप क्या समझते हैं? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। फरवरी था, समझ रहे ना, 22 को फरवरी में फराई कर दिया 22 को पुलिसकर्मी को। ठीक है ना, फरवरी में फराई कर दिया 22 को पुलिसकर्मी को, जिसके कारण से चौरी चौरा कांड विख्यात हो गया। इसीलिए महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को भी स्थगित करना पड़ा। और खिलाफत आंदोलन आपको बताएंगे जो तुर्की के विभाजन के बाद हुआ था।